दोस्तों आज हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक बेहद शांतप्रिय और खूबसूरत देश न्यूजीलैंड के बारे में। लंबे सफेद बालों की भूमि और कीवियों का देश कहा जाने वाला न्यूजीलैंड असल में कई द्वीपों का एक समूह है। 2,68,000 वर्ग किलोमीटर में फैली न्यूजीलैंड की भूमि मुख्यतः दो भागों में बटी है, पहला उत्तरी द्वीप और दूसरा दक्षिणी द्वीप। 6 राज्यों में बटे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे खूबसूरत और दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। वेलिंगटन के साथ साथ ऑकलैंड, हैमिल्टन और क्राइस्टचर्च यहाँ के सबसे मशहूर शहर हैं। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 50 लाख है, जिसमें 37% ईसाई, 3% हिंदू, 1.5% मुस्लिम तथा 1% बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ की आबादी का लगभग 57% हिस्सा आज नास्तिक है, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों यहाँ की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा विदेशी नागरिकों का है, यानी यहाँ हर 4 में से 1 नागरिक विदेशी है। लगभग 17 लाख की आबादी वाला ऑकलैंड आकार और आबादी दोनों ही लिहाज से न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहां न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा रहता है। दोस्तों कभी माओरी जनजाति द्वारा बसाए गए न्यूजीलैंड में आज माओरी ही अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि 50 लाख की आबादी में आज इनकी संख्या मात्र 5 लाख ही बची है। यहाँ का कॉलिंग कोड +64 और इंटरनेट डोमेन .nz है तथा लोग यहाँ भारत की तरह ही बाईं यानी लेफ्ट साइड गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों भारत में आप 18 साल का होने से पहले अपने घर की गाड़ी को साफ तो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे उसे चला नहीं सकते। लेकिन न्यूजीलैंड के बच्चे भारत से 3 साल पहले यानी मात्र 15 साल की उम्र से ही गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ गार्जियन की देखरेख में बच्चे 15 साल से कम उम्र में ही शराब और सिगरेट भी पी सकते हैं। और तो और यहाँ मात्र 15 साल की उम्र से ही आप किसी के साथ भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। दोस्तों जहाँ ज्यादातर पेड़ों की उम्र 50 से लेकर 200 सालों के बीच होती है, वहीं न्यूजीलैंड में पेड़ों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसकी औसत आयु सामान्य पेड़ों से कई गुना ज्यादा होती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वाइपर नाम के इन पेड़ों की औसत आयु लगभग 1200 से लेकर 1500 सालों तक होती है। चमत्कारिक तौर पर कई शताब्दियों तक रहने के कारण ही न्यूजीलैंड के लोग इन पेड़ों को ईश्वर का घर मानते हैं। यही कारण है कि न्यूजीलैंड में इन पेड़ों को काटे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दोस्तों न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी भी है जो किसी एक देश में ही पाया जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अलावा अन्य देशों की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ किया प्रजाति का दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता भी पाया जाता है। पहाड़ों के जोकर के नाम से मशहूर यह तोता नकल उतारने, पर्यटकों के बैग को खोलकर खाना चुराने, कार के टायरों को फाड़ने तथा संकट की स्थिति में खुद को बचाने की कला में माहिर होता है। दोस्तों एजुकेशन के लिहाज से न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में शामिल है। लगभग 100% साक्षरता दर वाले न्यूजीलैंड में नर्सरी से लेकर PhD तक सभी तरह की शिक्षा बिल्कुल फ्री है। इसके साथ यहाँ हर साल 1 लाख से भी ज्यादा विदेशी छात्र हायर स्टडी के लिए आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि प्रोटॉन की खोज करने वाले रदरफोर्ड और दुनिया की सर्वोच्च चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम पहुँचने वाले सर एडमंड हिलेरी दोनों ही न्यूजीलैंड से थे। दोस्तों इंग्लिश और माओरी भाषा के साथ साथ न्यूजीलैंड की साइन लैंग्वेज यानी बोल और ना सुन पाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इशारे की भाषा को भी यहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन प्रजाति का घर है, जहां आमतौर पर डॉल्फिन की लंबाई 3 से 4 मीटर तक होती है। वहीं हेक्टर डॉल्फिन के नाम से मशहूर यह डॉल्फिन मात्र 1 मीटर लंबी होती है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन माना जाता है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि डॉल्फिन को पानी में रहने वाला सबसे समझदार जीव भी माना जाता है। दोस्तों न्यूजीलैंड का ऑकलैंड स्काई टावर पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची इमारत है। ऑकलैंड शहर में स्थित इस स्काई टावर की ऊंचाई 1076 फीट है। लगभग 6000 वर्ग मीटर में फैली तथा 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह इमारत 1997 में बनकर तैयार हुई। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वर्तमान में दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है।
जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 48 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी एक न्यूजीलैंड डॉलर बराबर 48.97 भारतीय रुपए। 221,000 करोड़ डॉलर यानी लगभग 16 लाख करोड़ भारतीय रुपए वाली न्यूजीलैंड की इकॉनमी वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि, पर्यटन और ऊन यहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ है, जो यहाँ की कुल आबादी का लगभग 10 गुना है। इतनी अधिक संख्या में भेड़ों के होने के कारण ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश है। दोस्तों, पर्यटन के लिहाज से न्यूजीलैंड वर्तमान में 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले देशों में शामिल है। यहाँ के सुहाने मौसम, खूबसूरत पर्यटन स्थलों तथा शांत और तनाव मुक्त जिंदगी का मजा लेने के लिए हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक न्यूजीलैंड आते हैं। हार्ट ऑफ न्यूजीलैंड कहा जाने वाला ऑकलैंड शहर अपने मनमोहक मौसम, बड़े और साफ बीचेस, गोताखोरी, सी फूड और मॉडर्न शॉपिंग के लिए आज पूरी दुनिया में मशहूर है। दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित क्राइस्टचर्च शहर अपने ऊंचे ऊंचे झरनों, साफ सुथरी झीलों, हरी भरी वादियों, आइस स्कीइंग और 24 घंटे खुलने वाली कैसीनो के लिए मशहूर है। दोस्तों, एडवेंचर फिल्मों की शूटिंग के लिए बनाया गया हॉबिटन मूवी सेट माटा माटा दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में एडवेंचर कैपिटल के नाम से मशहूर क्वीन टाउन में आप स्काई ड्राइविंग, बंजी जंपिंग और शार्क डाइविंग जैसे एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का फर्ज बर्गर, क्रेफिश तथा हॉकी पॉकी आइसक्रीम अपने टेस्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 राष्ट्रगान गाए जाते हैं। यहाँ गॉड सेव द क्वीन राष्ट्रगान ब्रिटेन की महारानी के लिए और गॉड डिफेंड द न्यूजीलैंड अपने देश के सम्मान में गाया जाता है। दोस्तों, हर साल 6 फरवरी का दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने मित्रों और परिजनों के यहाँ घूमने और खुशी मनाने जाते हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में हर साल अंजाक डे नाम का एक राष्ट्रीय पर्व भी होता है, जो उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, जहाँ अपने यहाँ त्योहारों में टेलीविजनों पर विज्ञापनों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, वहीं न्यूजीलैंड में गुड फ्राइडे, ईस्टर्न, क्रिसमस और अंजाक डे जैसे दिनों के दिन टीवी, रेडियो, अखबार तथा किसी भी तरह की विज्ञापन के प्रसारण पर पूरी तरह से पाबंदी होती है, ताकि लोग पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर इन दिनों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, क्या हमारे यहाँ भी त्योहारों पर ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरे न्यूजीलैंड की कोई भी जगह समुद्र तल से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ की ब्लू लेक झील दुनिया की सबसे साफ झील मानी जाती है। यह झील इतनी साफ है कि लगभग 100 मीटर तक की गहराई तक इसे साफ साफ देखा जा सकता है। पर्यावरण और हरियाली के महत्व को समझते हुए न्यूजीलैंड ने कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा पेड़ पौधों, जंगलों तथा वन्य जीवों के लिए रिजर्व रखा है। दोस्तों, जहां भारत में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी ज्यादातर लोग ऑनलाइन लेन देन की जगह कागजी मुद्रा यानी नोटों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं न्यूजीलैंड के ज्यादातर लोग छोटी से छोटी चीज खरीदते समय भी नोटों का इस्तेमाल न करके क्रेडिट, डेबिट या फिर अन्य ऑनलाइन लेन देन वाले माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टैक्स चोरी तथा भ्रष्टाचार को रोकने का एक कारगर तरीका है। यही कारण है कि आज न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जहां भारत में किसी बिजनेस को शुरू करने की प्रक्रिया बेहद जटिल और टाइम टेकिंग है, वहीं न्यूजीलैंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दुनिया में अव्वल है। यहाँ किसी भी तरह के नए बिजनेस को शुरू करने की कागजी कार्रवाई में मात्र 24 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी हर साल दुनिया भर के बिजनेसमैन यहाँ 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, रग्बी फुटबॉल न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ यहाँ क्रिकेट भी बेहद लोकप्रिय है। कई दशकों से क्रिकेट में एक अच्छी टीम होने के बावजूद न्यूजीलैंड अभी तक हुए 12 वर्ल्ड कपों में से एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया 5 बार, भारत और वेस्टइंडीज 2-2 बार तथा इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान 1-1 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोस्तों, लगभग 8000 सैनिकों वाली न्यूजीलैंड की सेना आपको जरूर ही बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने मजबूत विदेशी संबंधों के कारण ही युद्ध की परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं के साथ साथ नाटो संघ की 35 लाख सैनिकों की विशाल सेना न्यूजीलैंड के इस 8000 की छोटी सी सेना के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। यही कारण है कि इतना छोटा और अलग थलग वीराने में होने के बावजूद किसी ने इस देश पर कब्जा तो क्या, कभी हमला करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई।